हेलो एवरीवन, वेलकम टू के एकेडमी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये प्लस मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि मैंने आपको प्रोवाइड किया ताकि आप मुझे इजीली करेक्ट कर सकें। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप मेरी बाकी की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एसोसिएशन। मीनिंग ऑफ एसोसिएशन। एसोसिएशन क्या है? An association is a group of people organized for a particular purpose or a limited number of purposes. To constitute an association, there must be a group of people. These people must be organized one and they must have a common purpose to pursue. Examples for association are family, church, trade union, music, club, etc. That means ये क्या कहना चाह रहे हैं? एसोसिएशन क्या है? यहाँ की ग्रुप ऑफ पीपल, यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जिसका कोई ना कोई पर्पस है किसी चीज को अचीव करना। ठीक है, यानी कि काफी सारे ग्रुप ऑफ पीपल हैं या फिर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि कुछ काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या फिर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो उनका कॉमन पर्पस है ताकि वो आगे बढ़ सके। हो सकता है फैमिली में आप सारे इकट्ठे हो, कुछ डिस्कशन कर रहे हो। चर्च में जाकर जब आप सारे इकट्ठे होते हो, ट्रेड यूनियन के लिए अगर किसी की सहायता करने के लिए आप खड़े हो रहे हो, म्यूजिक क्लब में। तो ये सब क्या है? आपके एग्जाम्पल है किसके? एसोसिएशन के। कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं हमारे ऑथर द्वारा एसोसिएशन की, वो हम स्टडी करेंगे। एसोसिएशन इज यूजुअली अ वर्किंग टुगेदर ऑफ पीपल टू अचीव सम पर्पस। ये डेफिनेशन दी गई है बोगार्डस ने। बोगार्डस ने कहा है कि एसोसिएशन वो है जब आप सब मिलकर इकट्ठे क्या करते हो, एक काम करते हो ताकि जो भी आपका पर्पस है, यानी कि जो भी आप जिसके लिए काम कर रहे हो या जो भी काम टास्क आपको दिया गया वो कंप्लीट होता है, तो वो हमारा क्या कहलाती है? एसोसिएशन कहलाती है। Next, an organization deliberately formed for the collective pursuit of some interest or set of interest which the members of it share. It comes as association. ये डेफिनेशन दी गई है मैकलर ने। इन्होंने कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो क्या कर रही है, किसी न किसी उस पे लोगों के इंटरेस्ट के दौरान, जैसे मान लो कोई भी आपकी फैक्ट्री है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, वो क्या कर रही है? कपड़ों का काम कर रही है। तो वो जैसे जैसे जिन लोगों का इंटरेस्ट होगा वो उसी कंपनी में काम करेगी ना, तो उसी अकॉर्डिंग क्या करेंगे वो अपने टर्म को, उसी मेंबर्स को क्या करेंगे, वो डिटेल जो है, जो भी उनकी डिटेल है अपने काम से रिलेटेड, उनको क्या करेंगे? शेयर करेंगे। तो ये इसको भी हम क्या कहते हैं? एसोसिएशन कहते हैं। Next, an association is a group of social beings related to one another by the fact that they possess or have instituted in common or organization with the view to securing a specific end. ये डेफिनेशन दी है गिन्सबर्ग ने। इन्होंने कहा है कि अगर हम सोसाइटी के भी, सोसाइटी में सोशली होकर किस कोई ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के फैक्ट से रिलेटेड, ठीक है, या फिर हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं ताकि हम एक जो है सिक्योर, यानी कि एक स्पेसिफिक एंड तक, जो भी हम चाहते हैं वहां तक पहुंच सके, सॉल्यूशन तक उस प्रॉब्लम की, तो वो भी हमारी क्या है? एसोसिएशन है। नेक्स्ट, एसोसिएशन जो है ये हमारे सेवरल बेसिस पे काफी चीजें जो है वो डिपेंड करती है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है थ्री। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, इसमें हमारी आती है टेम्परेरी एसोसिएशन, फॉर एग्जांपल फ्लड रिलीफ एसोसिएशन। नेक्स्ट है परमानेंट एसोसिएशन, फॉर एग्जांपल स्टेट, यानी कि टेम्परेरी एसोसिएशन यानी कुछ समय के लिए, जैसे आपका काफी बार जो है अर्थक्वेक आता है, या फिर मान लो लहरों में जो है पानी, जैसे काफी बार हो जाता है ना कि पानी जो है वो गिरने लग जाता है, या लहरें जो है बहुत ज्यादा तेज आ जाती है, फ्लड आ जाता है, तो वो हमारा क्या है? टेम्परेरी एसोसिएशन है। नेक्स्ट है परमानेंट एसोसिएशन, फॉर एग्जांपल स्टेट, यानी कि जो ऐसा आपने डिसीजन लिया है जो हमेशा ही वही रहेगा, यानी कि आप कुछ भी कर लो उसका रिजल्ट जो है वो वही रहेगा स्टेट में। स्टेट हो गई आपकी कंट्री हो गई, वो उसका उसी नाम से ही जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा, फॉर एग्जांपल इंडिया। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, sovereign association, for example, state; semi-sovereign association, for example, university; non-sovereign association, for example, club। इसका आपके और भी एग्जांपल हो सकते हैं sovereign association के। फॉर एग्जांपल स्टेट टू स्टेट डिफर करता है हमारा। सेमी sovereign association में आपकी यूनिवर्सिटी जिनमें आप स्टडी करते हो, कॉलेजेस आ गए आपके इसमें। नॉन sovereign association होते हैं क्लब्स, जहाँ पे आप इंजॉयमेंट का पार्ट जो है आपको मिलता है, यानी कि एजुकेशन से रिलेट अलावा। Next, on the basis of function, biological function, vocational function, recreation function। biological function कौन से होते हैं? For example, family। Next,
वोकेशनल फंक्शन, टीचर एसोसिएशन, यानी कि टीचर जो आपको गाइड कर रही है, आपको बता रही है, यानी कि आप बाहर से सीख रहे हो किसी भी टीचर से, तो वो आपका क्या कहलाता है, वोकेशनल फंक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है रिक्रिएशन फंक्शन, फॉर एग्जांपल टेनिस क्लब। नेक्स्ट कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। फर्स्ट है ह्यूमन ग्रुप। एन एसोसिएशन इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर द डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसा कोई भी ह्यूमन बीइंग जो कि किसी भी चीज को, ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है, वो आपका क्या कहलाता है, ह्यूमन ग्रुप कहलाता है। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव स्पिरिट। इन एन एसोसिएशन पीपल वर्क टुगेदर विद कोऑपरेटिव स्पिरिट टू अचीव सम कॉमन पर्पस, यानी कि कोई भी आपको टास्क दिया गया है या कोई भी आपको गोल दिया गया है, उसको आपको अचीव करना है, किसमें, टीम के साथ, और जो आप कोऑपरेट कर रहे हो आपस में उस टास्क को अचीव करने के लिए, तो वो आपको क्या कहलाता है, कोऑपरेटिव स्पिरिट। Next, organization. Association is a group of persons who are organized in order to complete specific work. For example, trade union, political parties, etc. यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या कर रही है, आपको टास्क दे दिया है, आपको क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है उस वर्क को। ठीक है। नेक्स्ट है एस्टेब्लिश्ड। Associations are constituted of those groups of individuals who are organized in order to complete specific work. यानी कि कुछ ऐसे जरूरी नहीं होता कि एक बार जब अगर इंडिविजुअल ने एस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है, यानी कि आपका कोई भी यूनिवर्सिटी हो गया, आपकी कॉलेज हो गया, वो एस्टेब्लिश हो गया, तो उसमें क्या होगा कि उन्होंने बता दिया है कि हम इसी वर्क पे, यानी कि स्पेसिफिक वर्क जो है उसी पे ही क्या करेंगे, काम करेंगे। So thank you so much for watching my video. That's it for today.